नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको जो राम जी की प्रभु श्री राम जी की ऐसी 10 अनजानी बातें जो आपको जानना चाहिए। अगर आप मेरे वैभव जादव चैनल पे नए हैं तो मेरे आध्यात्मिक ज्ञान और चर्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही आती रहेगी। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हम अब शुरू करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्य 2 ग्रंथ प्रमुख है। जिसके पहला ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखा हुआ रामायण। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक और 500 उपखंड तथा 7 कांड है। दूसरा ग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसका नाम है श्री रामचरितमानस है। उसके वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे विवरण श्री रामचरितमानस या अन्य ग्रंथों में नहीं है। इसका विश्लेषण जो विवरण केवल वाल्मीकि कृत्य रामायण में ही है। तो हम बातें करते हैं। पहली बात है जो राम के अनुसार राजा दशरथ के पुत्र प्राप्त के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करना जो करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि के संपन्न किया था। जो ऋषि शुंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में उनका जो वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हरिणी ने पी लिया था, जिससे प्रलय स्वरूप ऋषि का जन्म हुआ था। जो श्री राम ने तोड़ा था भगवान शंकर का पिनाक धनुष्य। दूसरी बात जो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण में अखंड जो अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ जो देवता की मान्यता है। जो त्रिदेश थे 3 के अनुसार 12 आदित्य और 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता है। तीसरा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे थे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक के श्री राम को वह जो शिव धनुष्य
उठाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा दिया और पश्चात उठाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। चौथा यह है जो संक्षेप में श्री राम के जन्म और पौराणिक कथा। जो विश्व विवरण के दरमान्य जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उस जो रंभा नाम की अप्सरा दिखी थी वह ने उसे पकड़ लिया। तब भंग ने कहा कि अब तुझे इस तरह से स्पर्श न करे। मैं अपने बड़े भाई कुबेर के बेटे जो नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं अपनी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब जो नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसका सिर तो 100 टुकड़े हो जाएंगे। पांचवा, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उसी समय उसकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। अब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सुझाया तो उन्होंने श्री राम के यह तक कहा कि हे राम, मुझे बंदी बनाकर यह राजा बना जाओ। 6. अब देवी सीता को उठाने पड़े हथियार। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटने जाने से जो क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं जो शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का शाप दिया था। हर उस असर शूर्पणखा के पिता का नाम था विश्वजिह्वा था, जो कालकेय नाम का राजा का सेनापति था। रावण अब विश्व युद्ध पर निकल तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उसे युद्ध में रावण ने विश्वजिह्वा का वध कर दिया। वह जो शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। 7वां, जो जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपने अशोक वाटिका में लाए उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवताओं ने इंद्रमाता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहन कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पण की, जिसके खाने से सीता
भी भूख प्यास शांत हो गई। अब 8वां पॉइंट, जो माना चाहा धन चाहे तो रामायण के दिन यह करे पड़े 10 बातें। जो रामनवमी के दिन है, सीता हरण करने समय जटायु नाम गिद्ध ने रावण को उठाने का प्रयास किया था। रावण के अनुसार जटायु के पिता अरुण है। यह अरुण ही भगवान सूर्य देव के सारथी के सारथी है। 9. जब भगवान राम और लक्ष्मण वन से में सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय कबंध नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण वध कर दिया। वास्तु में कदम्ब एक शाप के कारण राक्षस बन गया था। जब सीता ने उसे शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह शाप से मुक्त हो गया। कबंध ने श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। 10. अब काफी समय तक राम और सीता का युद्ध चला रहा था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आस्तिक हृदय स्तोत्र का हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिससे प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। तो मैंने आपको 10 अनोखी बातें बता दी है। धन्यवाद।